हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में एक हम लोग मेथड यूज़ करते हैं सी प्लस आयोटा एस मेथड, इन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हेल्प से हम लोग आज समेशन करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सी प्लस आयोटा एस मेथड हम लोग को हेल्पफुल हो सकता है। तो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सी प्लस आयोटा एस मेथड हम लोग कब लगाते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग को ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स होते हैं, है ना। तो जब आपको साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो मल्टीपल एंगल्स का मतलब एंगल आपका बढ़ रहा है, देखो कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 4 अल्फा, इस तरह से एंगल्स आपके मल्टीपल हो रहे हैं। तो इस तरह की जो सीरीज है उनके साथ कुछ कोफिशिएंट्स भी रह सकते हैं। वह जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखो हाफ, हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब, इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको सीरीज जो हैं उनको पहचानना पड़ेगा, उसमें आपको सी प्लस आयोटा एस मेथड लगाना है। नाउ हम लोग क्या सी प्लस आयोटा एस में मीन करते हैं, लेट अस डिस्कस। तो फॉर समथिंग बेसिक फर्स्ट, जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ई का पावर आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, सी प्लस आयोटा एस का आधार यही है कि ई प्लस आयोटा थीटा जो है हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और उसमें आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हो आप, तो ई का पावर आयोटा एन थीटा, एन को इंटीजर है, अभी हम लोग इंटीजर यूज़ करेंगे, तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो मेथड देखना है उसमें ये है कि जिन टर्म्स में आपका इसे मल्टीपल एंगल चल रहा है, कॉस का हो या साइन का हो, तो उसमें हम लोग जैसे कि कॉस वाले सीरीज को, जिसमें कॉस का कंपोनेंट रहेगा, उसको हम लोग सी बोलेंगे, और जो साइन वाले सीरीज होंगे उसमें हम लोग एस बोलेंगे। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि कॉस वाले सीरीज भी आपको और साइन वाले सीरीज दोनों ही आपको साथ साथ कोई पूछे, बट कॉस का सीरीज पूछे या साइन का सीरीज पूछे, उसका कंपेनियन सीरीज हम लोग को लेना पड़ेगा। कॉस क्वेश्चन में है तो आपको साइन साथ में लेना पड़ेगा, आपको साइन गिवन है तो कॉस साथ में लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, हमने जैसे ये जो सीरीज क्वेश्चन में गिवन है उसको सी मान लिया है, और उसका कंपेनियन सीरीज एस हमने कैसे क्रिएट किया है, ये एग्जैक्टली कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 3 अल्फा को आप साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा लिखें, और जो कोफिशिएंट्स चल रहे हैं 1/2, 1/2 स्क्वायर, ये उसको एज इट इज कॉपी करें। ठीक है, हम लोग का एजेंडा क्या है कि ये दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करेंगे हम आयोटा के साथ। जैसे आप देखो सी प्लस आयोटा एस, तो सी प्लस आयोटा एस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पहला टर्म कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा जैसा हमने बताया वो उसके हिसाब से ई का पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप हाफ कॉमन है तो हाफ को साइड में रखो, कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ई का पावर आयोटा 2 अल्फा बन जाएगा, और इसी प्रकार से आप आगे प्रोसीड करोगे। और ये तो सीरीज हम लोगों को इन्फिनिटी तक ऐड करना है, तो विल गो एंड ऐड टिल द एंड। ओके, नाउ हियर अब हमारा टारगेट ये है कि इस सीरीज जो नया डेवलप हुआ है एक्सपोनेंशियल में, इसको हम जोड़ सकें, और वो सीरीज को जोड़ने के बाद उसमें जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसमें से जो रियल पार्ट है वो सी की वैल्यू जनरेट करेगा, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका एस का वैल्यू जनरेट करेगा। नाउ लेट अस सी हाउ दिस इज हैपनिंग। पहले हम लोग जैसे ये सीरीज को देखें आप ध्यान से, तो ये एक जीपी है ना, इन्फिनाइट जीपी ये दिख रहा है क्योंकि हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिया है। तो इन्फिनाइट जीपी हमने यहाँ पे जोड़ा, कैसे जोड़ा, ई का पावर अल्फा फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आपका कॉमन रेशियो चेक कर लो, हाफ चल ही रहा है और साथ में ई का पावर आयोटा अल्फा भी चल रहा है, तो हाफ ई का पावर आयोटा अल्फा आपका कॉमन रेशियो है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर जो हमें इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यहाँ पे इन्फिनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखो, आप इसके अंदर कि ये जो चीज़ है, और ये भी आप देख सकते हो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 से कम है, क्योंकि इन्फिनाइट जीबी जोड़ते समय उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो अभी चेक कर लेना इसका मॉड्यूलस 1 से कम है कि नहीं है। नाउ जब ये जोड़ा हमने, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालें। तो अगर हमने 2 कैल्शियम लिया तो ऐसा बन जाएगा, ई का पार्ट अल्फा को हमने ऐसे ओपन कर दिया, और नीचे भी ई का पार्ट अल्फा को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है
कि इसको नीचे से जो इमेजिनरी दिख रहा है आयोटा साइन अल्फा वाला टर्म उसको हटाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप समझते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप कैसे करते हो, आप उसमें आप इसको साथ कंजुगेट गुना करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट डिनोमिनेटर का गुना करोगे आप इसके साथ, और वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो उसको मैं एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर इस स्टेप के बाद देखो आप, तो 2 cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के साथ आपको डिनोमिनेटर का कंजुगेट गुना करना है। तो 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ये आपको लेना है, और इसके नीचे आपको देखो क्या मिलेगा जब इसका कंजुगेट गुना करोगे, तो 2 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपको मिलेगा नीचे जब कंजुगेट गुना करोगे ऊपर नीचे। तो जब एक बार ऐसा हो गया तो आप उसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करोगे। तो आप उसमें से क्या करना, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेना, तो उसका इस तरह से सिनेरियो बिल्डअप होगा। नीचे आप देखो ये 5 माइनस 4 कॉस अल्फा कैसे आ रहा है, आप एक बार चेक करो। 4 यहाँ से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 मिला के 5 हो जाएगा। 5 माइनस 4 कॉस अल्फा यहाँ दिख रहा है, तो वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। और ऊपर का चीज़ मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रियल कॉम्पोनेंट है वो यहाँ इकट्ठा करें, आटा वाले टर्म्स को वहाँ इकट्ठा करें। अब इससे क्या होगा आपको, इससे आपका ये जो क्वांटिटी है ये सी के फेवर में जाएगा, और आयोटा छोड़ के जो बच रहा है यहाँ पे वो आपका एस के फेवर में जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ से जैसे समीशन जो आपको ओरिजिनली निकालना था वो किसका निकालना था, सी का निकालना था। वैसे तो आपके साथ क्या है कि एक सीरीज के साथ एक आपको गिफ्ट मिल रहा है उसका समीशन, तो वो हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपने कॉस्ट में इंटरेस्ट है। तो हमारा जो ये ब्रैकेट पार्ट है ये यही हमारा कॉस्ट की वैल्यू, सीरीज की वैल्यू है। तो हमारा जो सीरीज जो हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी, उसका वैल्यू कितना आ गया फाइनली उसका आ गया 4 cos अल्फा माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4 cos अल्फा। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग सी प्लस आटा एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखना है कि एंगल्स जो हैं किस टर्म के आपके मल्टीपल में जा रहे हैं, और उसके साथ ही आपको ई का पावर आयोटा अल्फा लाना है, और रिमेनिंग चीज़ के साथ आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखो क्या आपको आज जीपी मिला है, कल को यहाँ पे कोई बेनिमिल समीशन आ सकता है, कल को कोई यहाँ पे दूसरी तरह एजीपी आ सकता है। तो ये समीशन आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट वी कैन सी इन सम मोर एग्जाम्पल्स विच इज नाउ गोइंग टू फॉलो। अब जैसे इसमें देखिए आपको ये प्रूव करना है, तो इसमें आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखो आप इसको। जैसे कि अगर आप मान लो इस सीरीज को देखो तो क्या दिख रहा है, NC0 कॉस अल्फा, NC1 कॉस अल्फा प्लस बीटा, NC2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। आप देख रहे हो एंगल इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है ना। और अंत में आपका आएगा NCN कॉस अल्फा प्लस एन बीटा, राइट। तो ये तो आपका सीरीज है ना। ये सीरीज किस में दिख रहा है, ये आपको कॉस में दिख रहा है, तो आप इसको सी लिख लो, है ना। और इसका कंपेनियन सीरीज आप साइन में क्रिएट करो। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स एज इट इज रखना है, कॉस के बजाय आप साइन लिखना शुरू करना है। साइन अल्फा लिख दिया मैंने, NC1 कॉस, यहाँ पे आप लिखोगे साइन अल्फा प्लस बीटा, NC2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड सो ऑन टिल द एंड यू राइट। और ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस एन बीटा। ओके, एक बार आपने ये लिख लिया कंपेरिजन सीरीज। अब दोनों में एडिशन करेंगे हम लोग। तो सी प्लस आयोटा एस करके जोड़ना है दोनों साइड को। तो इधर तो हमने ऐसे लिख दिया सिंपल। इधर आप देखोगे तो NC0 ये क्या बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, दैट इज ई का पावर आयोटा अल्फा। यहाँ देखो आप NC1 यहाँ क्या बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स इट इज ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा। एंड सिमिलरली आप इन सबको इस तरह से कंबाइन कर लोगे, ठीक है। यू गो टिल द एंड, ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस एन बीटा, ठीक है ना। इसमें अब आपको जोड़ने का उपाय करना है। अब इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि ई का पावर आयोटा अल्फा कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कोई बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं क्या इसमें।
ई का पावर आयोटा 2 बीटा, ठीक चल रहा है ये बाइनोमियल के हिसाब से, एन सी एन ई का पावर आयोटा एन बीटा। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन है ई का पावर आयोटा अल्फा, साइड में रखो। ये चीज़ किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस ई का पावर आयोटा बीटा पावर एन। आप समझो जब अभी 1 प्लस एक्स का पावर एन एक्सपैंड करते हो आप, 1 प्लस एक्स का पावर एन, तो क्या आता है 1 एन सी 0 एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर। तो उस तरीके से हमने एक्स के जगह पे ई का पावर आयोटा बीटा रख लिया है, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को फर्दर और फिर आगे बढ़ना है ना। एक चीज़ आपको बताऊँ मैं आपको, ये चीज़ आप नोट कर लो कि आप जब सिंप्लीफाई करते हो 1 प्लस ई का पावर आयोटा बीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos बीटा बाई 2। आप इसको कैलकुलेट कर लेना डी मोइस थ्योरम के हेल्प से, या सिंपल आप इसको कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख लेना। 1 प्लस कॉस को आप लोग कंबाइन कर लेना और साइन को अलग से कंबाइन कर लेना, ठीक है, तोड़ के, और उसमें कॉमन लेना। एक और चीज़ लिख देता हूँ जो आगे काम आएगा हम लोगों को, वो आएगा -2 आयोटा साइन बीटा बाई 2 ई का पावर आयोटा बीटा बाई 2। दीज टू थिंग्स यू विल बी रिक्वायर्ड समवेयर इन दिस कैलकुलेशन, तो इसलिए मैंने ये दोनों आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको लर्न कर लो। तो यहाँ पे अगर देखो तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके फर्स्ट वाला यूज़ करने से क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ई का पावर आयोटा अल्फा, ये देखो आप 2 cos बीटा बाई 2 ई का पावर आयोटा बीटा बाई 2, इसका पावर n। तो व्हाट इज इट गोइंग टू गिव अस, ई का पावर आयोटा, पहले मैं 2 का पावर n वाले टर्म लिख लेता हूँ, 2 का पावर n cos nth पावर इस तरीके से, और टोटल टर्म्स में यहाँ पे आप बाइनोमियल ये डी मोइस थ्योरम लगा करके n बीटा बाई 2 ले लेना और यहाँ अल्फा लिख लेना। तो ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्दर क्या करोगे, इसको आप एक्सपैंड कर दोगे, 2 का पावर n cos n बीटा बाई 2, और इसको लिख देना आप cos और साइन में, तो cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, ओके। तो ये आप रख लो। अब इसमें आपके दोनों का समेशन यहाँ इन्वॉल्व है, ये c प्लस आयोटा s की वैल्यू थी, रियल पार्ट आप इसमें से निकालोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसमें से रियल पार्ट निकालोगे तो ये वाला टर्म आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रियल पार्ट में आएगा, वो तो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा। अब यहाँ से चेक करो कि आर वी गेटिंग दिस टर्म और नॉट, 2 का पावर n cos n पावर n बीटा बाई 2 और cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, दैट वी हैव अचीव्ड। सो फाइनली c इज इक्वल टू सो मच, वो टर्म यहाँ पे है लिखा हुआ, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आपने इसमें क्या देखा कि आपको यहाँ पे जब आप सीरीज क्रिएट कर रहे हो c प्लस आयोटा एस में, तो यहाँ पे एक बाइनोमियल समेशन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, है ना, ये आपने देखा। तो आपको डिफरेंट टेक्निक से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब कंबाइन हो जाएगा तो उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें रियल पार्ट चाहिए था, और साथ में आप देखोगे गिफ्ट एक मिला होगा, आप एस सीरीज जो यहाँ देख रहे हो उसका समीशन आप चाहोगे तो यहीं से मिल जाएगा, 2 का पावर n cos n बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू ऐड दिस ऑल्सो इन द सेम फॉर्मेट। अब इसमें देखोगे आप इसमें कि पहले पहचानना पड़ेगा, इसमें कॉस और साइन दोनों ही इसमें है, आप देखो कॉस भी है साइन भी है, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज सी वाला है कि एस वाला है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल एंगल चल रहा है, तो आप देखो इसमें मल्टीपल एंगल मतलब थीटा का 2 थीटा हो रहा है, यहाँ पे इस टर्म में हो रहा है देखो आप, और यही एन थीटा हो रहा है, तो इससे आप पहचानोगे कि ये साइन वाला सीरीज है ना। तो जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एस, ओके, तो यू कैन राइट एस एज दिस मच, और उसके साथ हम लोग सी क्रिएट करेंगे। तो लेट अस से सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको कॉस में लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिखोगे कॉस 2 थीटा एंड सो ऑन, कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा, ठीक है। तो इसे हम लोग पहचानते हैं। तो अब आपने जो चीज़ें चेंज की है, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, वहाँ पे आपने कॉस लॉन्च किया ये मल्टीपल एंगल्स वालों के साथ, ठीक है। एंड नाउ विल ऐड सी प्लस आयोटा एस,
तो आप यहाँ से देखो क्या बनेगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और ये दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे ई का पावर आयोटा थीटा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा ई का पावर आयोटा 2 थीटा एंड सो ऑन। और इस बार हम लोग के पास फिर से एक जीपी आ रहा है और ये जीपी जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का है, ठीक है, एन टर्म्स है इसमें। तो आप इसमें क्या कॉमन रेशियो देख रहे हो, यही कॉस थीटा ई का पावर आयोटा साइन आयोटा थीटा ई कॉमन रेशियो है इसके अंदर। तो लेट अस गो एंड ऐड दिस। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कॉस थीटा ई का पावर आयोटा थीटा फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, 1 माइनस कॉस पावर एन थीटा, ये कॉमन रेशियो था। तो कॉमन रेशियो का पावर एन लगाते हो तो ये डेमोस थ्योरम से ऐसा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ई का पावर आयोटा थीटा। इज इट ओके? अब हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अलग करने के लिए। और वैसे तो हमें इस बार इमेजिनरी पार्ट चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें हेल्प पे लूँगा कि यहाँ पे एंगल गिवन है ना, तो लेट अस टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ये क्वेश्चन में हम लोग इस टर्म को उसके एंगल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो थीटा अगर आपके पास पाई बाई एन है तो ई का पावर आयोटा एन थीटा कितना बन जाएगा, ई का पावर आयोटा पाई बन जाएगा विच इज़ -1। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस बट इन कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूंगा और एक चीज़ और करता हूँ, मैं ई का पावर आयोटा थीटा में नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, ये ई का पावर थीटा मैंने नीचे डिवाइड कर दिया है और 1 प्लस लिख देता हूँ इसको मैं, क्योंकि इसको मैंने रिप्लेस किया है -1 से। अभी मैं थीटा अंत में फाइनली भर दूंगा, थीटा तो हमारे पास है ही है बट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं अभी थीटा ही कैरी कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस आ गया पावर में, ठीक है। अब नीचे में क्या चल रहा है इसको देखें आप। तो ई का पावर आयोटा माइनस वाले टर्म को आप लिखेंगे डेमोस थ्योरम के हेल्प से माइनस साइन के साथ। तो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये ई का पावर माइनस थीटा आयोटा थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप देखो ये आयोटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस का पावर एन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा आपका आयोटा मैंने मल्टीप्लाई करा तो नीचे प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए, और ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखें इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, रियल पार्ट 0 है। तो ऑब्वियस है जो सी वैल्यू रहा होगा सी का वो 0 है। हम लोग को चाहिए एस का वैल्यू, हमारा क्वेश्चन जो था एस का था। तो रिक्वायर्ड आंसर इज द इमेजिनरी पार्ट, तो उसमें आयोटा छोड़ देंगे आप इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से। अब मैं उसका वैल्यू लिख रहा हूँ थीटा की वैल्यू प्लग करके, थीटा पाई बाई एन उसमें डाल रहा हूँ। तो कॉस पाई बाई एन 1 प्लस कॉस nth पावर ऑफ पाई बाई एन वहाँ पे और नीचे में साइन। तो चाहता तो मैं इसको साइन के बजाय मैं इसको कॉट लिख सकता था, तो इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कॉट कर देता हूँ तो इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। ये कॉस और साइन मिला के हमने कॉट कर लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर सीरीज। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा इसमें कि आपको इसमें साइन का मल्टीपल एंगल चल रहा है कि कॉस का मल्टीपल एंगल चल रहा है, उससे आपको सी निकालना है कि एस निकालना है, दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज। आई टोल्ड यू हाउ टू डू दिस। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे तो ऑब्वियस दिख रहा है कॉस का सीरीज है, तो लेट अस राइट द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ कॉस। और एक्सपैंड करते हैं, 1 की वैल्यू डालते हैं तो कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा है ना। एंड फर्दर हम लिखेंगे इसको लास्ट में 2 टर्म लिख सकते हैं क्योंकि हमें, बट पहले एक टर्म लिखता हूं मैं इसमें n cos 2n थीटा, ठीक है। अब आप इसके साथ s लिख लो, साइन 2 थीटा 2 साइन 4 थीटा टिल वी वांट टू ऐड n साइन 2n थीटा। ओके, नाउ इट्स वेरी इजी, हमारे यूजुअल पैटर्न के हिसाब से ही है। इसको हम लोग सी प्लस आयोटा एस करेंगे तो ये हमारा ई का पावर आयोटा 2 थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ई का पावर आयोटा 4 थीटा एंड इन द एंड विल गेट ई का पावर आयोटा एन थीटा 2n थीटा।
ऑलराइट। अब आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज आ रहा है ये AGP है, इट्स अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका जो मेथड होता है समेशन का वो हम लोग लगाएंगे। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको फॉर द मोमेंट इसको T मान लेता हूँ मैं इसको, है ना। और जो कॉमन रेशियो है E का पावर आयोटा 2 थीटा उसको इसमें गुना करता हूँ मैं। तो T E का पावर आयोटा 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इसको शिफ्ट करके लिखते हैं हम लोग जो यूजुअल मेथड होता है। 2 थीटा मैंने गुना किया है तो 4 थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे वाला टर्म मैनेज होकर आया होगा, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा ई का AGP जोड़ने का, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, इन दोनों सीरीज को घटा देंगे। तो घटाने से क्या मिलता है, 1 माइनस ई का पावर आयोटा 2 थीटा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। आप ये घटाओ, ई का पावर आयोटा 2 थीटा, ई का पावर आयोटा 4 थीटा, टिल वी रीच वेयर, दिस इज ई का पावर आयोटा 2n थीटा, दिस टर्म, ये टर्म एक्स्ट्रा में ये माइनस में आएगा, इसके सामने कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ई का पावर आयोटा 2n प्लस 2 थीटा, ऑलराइट, ये हमारे सामने आ गया। अब जैसा मैंने आपको एक बार पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि 1 माइनस ई का पावर आयोटा थीटा को कंबाइन करने हमें आना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारा -2 आयोटा साइन हाफ एंगल उसका लेना है और ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। और इधर से जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ से यहाँ तक एक GP जोड़ना है, उसमें कॉमन रेशियो ई का पावर आयोटा 2 थीटा है, फर्स्ट टर्म ई का पावर आयोटा थीटा, तो ई का पावर आयोटा 2 थीटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और 1 माइनस ई का पावर आयोटा 2 थीटा उसका है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो 2n थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस ई का पावर आयोटा 2 थीटा। ये तो इसका समेशन हो गया, एक टर्म लास्ट में पेंडिंग है, n ई का पावर आयोटा 2n प्लस 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो मैं ये जो 2 थीटा का टर्म यहाँ पे पड़ा है ई का पावर आयोटा थीटा का, वो मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा। तो एक तो हम लोग कैंसिल करते हैं इसमें, है ना। तो सपोज एक कैंसिल में करता हूँ ई का पावर आयोटा थीटा, तो ई का पावर आयोटा थीटा बन जाएगा। तो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो -2 आयोटा साइन थीटा टी, और ई का पावर आयोटा थीटा उधर डिवाइड करूंगा मैं, तो उसमें आपका क्या टर्म्स था उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और एक ई का पावर आयोटा थीटा मैं नीचे डिवाइड करूंगा, ठीक है। दो काम करूंगा मैं, ये एक ई पर कैंसिल करूंगा तो, और एक ई का पावर आयोटा थीटा मैं नीचे डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो लेट मी राइट, तो हो जाएगा नीचे डिवाइड करने के बाद ई का पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस ई का पावर आयोटा थीटा, और ऊपर में क्या रह जाएगा 1 माइनस ई का पावर आयोटा 2n थीटा। विल चेक इस तरह का सिचुएशन कैसे फर्दर सिंप्लीफाई होगा। और माइनस में इधर का जो टर्म था वो क्या था आपका ई का पावर आयोटा 2n प्लस 1 थीटा, उसमें से मैंने ई का पावर आयोटा थीटा ये वाला कैंसिल करा है, तो ये -n टाइम्स ई का पावर आयोटा 2n प्लस 1 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2n प्लस 1 थीटा, ओके। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे फर्दर, ये दोनों टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो ई का पावर आयोटा 2n थीटा ये हो गया, और ये बन जाएगा -2 आयोटा साइन थीटा। इफ ये दोनों, इसको दोनों को ओपन कर दें और कंबाइन कर लें, तो ये -2 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। और ये तो एज इट इज रहेगा, ओके। अब हम लोग का फर्दर एक्टिविटी क्या रहेगा, इसको डिवाइड करना, है ना, 2 आयोटा साइन थीटा को। तो अगर हम टी की वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं जो कि c प्लस आयोटा एस था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं नीचे। तो नीचे देखो क्या आएगा, इसको भी थोड़ा रियल पार्ट में ओपन कर देता हूँ। 1 माइनस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ठीक लिखा है ना हमने, ओके। तो 1 माइनस कॉस 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा, ये तो ऊपर का मैंने लिख दिया ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म में। और ये जो 2 आयोटा नीचे आया
4 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको लिखा जाए n cos 2n + 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2n + 1 थीटा, ओके। और वो जो टर्म वहाँ से डिवाइड होके आ रहा है वो भी लिखते हैं, तो नीचे आयोटा आ जाएगा, फिर 2 रहेगा और साइन थीटा रहेगा, ओके। और माइनस साइन जो आएगा वो इसको प्लस कर देगा, ऑलराइट। अब हम लोग इसमें से सेपरेट करते हैं अपना सीरीज का रिजल्ट। तो हमारा सीरीज कॉस में था, तो हमें c निकालना है, तो c इज इक्वल टू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, द रियल पार्ट। तो ये रियल पार्ट देखो कितना आ रहा है, -1 - cos 2n थीटा बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी रियल पार्ट निकालेंगे हम लोग। तो रियल पार्ट में आप देखना, ये तो आयोटा उधर से कट जाएगा इधर से, तो कितना रियल पार्ट दे रहा है, प्लस साइन 2n + 1 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, n आगे रहेगा, n ये आगे कॉमन रहेगा, आगे n मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके का रिजल्ट दे देगा, आयोटा आयोटा कैंसिल होकर के। नाउ फॉर आवर बेनिफिट्स हम लोग s भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो s कितना आ रहा है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट था, तो यहाँ पे आयोटा कोएफिशिएंट कितना दिखा रहा है, साइन 2n थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ से आपने वो भी लिख लिया। और यहाँ पे क्या होगा, ये आयोटा इसके साथ डिवाइड होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में n cos 2n + 1 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। सो ये आपका बोनस रिजल्ट है, बट हमारे क्वेश्चन का तो सीरीज का आंसर ये है कि उसका समेसन हमारा c था, दैट इज व्हाट द आंसर इज। बट ये हम लोगों ने s भी इकट्ठा कर लिया है फॉर फ्यूचर यूजेस, ओके। सो उस सीरीज का समेसन हमारा अब जनरेट हो गया। नाउ लेट्स सी एन एप्लीकेशन ऑन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स k साइन k डिग्री, ये डिग्री में है, दैट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ साइन का कोई सीरीज जोड़ना है। अब इसको जरा डेटा डाल के देखो, 2 साइन 2 डिग्री। now हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो वी हैव टू ऐड द फर्स्ट नंबर्स फर्स्ट एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो एवरेज निकालेंगे हम लोग बाद में, पहले समेशन करेंगे। तो यहाँ पे 4 साइन 4 डिग्री, यहाँ से लेकर के आपका आ रहा है 178 साइन 178 डिग्री प्लस 180 साइन 180 डिग्री, है ना। दिस वी कैन रिमूव बिकॉज ये तो 0 है, तो वी विल ऐड ओनली टिल दिस मच, ओके। और लेकिन ऑब्वियसली जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसमें हम उसको भी कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख लो, इंक्लूड फ्रॉम 2 to 180 देयर आर 90 टर्म्स, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 90 हैं ओवरऑल। तो हम लोग जब एंड में डिवाइड करेंगे अर्थमेटिक मीन के लिए, तो 90 से डिवाइड करेंगे, ऑलराइट। नाउ हाउ टू ऐड दिस नाउ, तो आप इसमें भी देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग एक c का सीरीज बनाएंगे, तो 2 cos 2 डिग्री। और अगर हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में यही काम किया हम लोगों ने। आई कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, अभी मैं इसको लिख देता हूँ। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो आप फिर से इसको भी आप इसको वापस जोड़ो c + आयोटा s के मेथड से, यू कैन गो एंड कंटिन्यू। बट अगर हम लोग देखें अगर पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या जोड़ा था, हमने k cos 2k जोड़ा था, है ना। तो फॉर आवर केस एक 2x में एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है उसमें, है ना, तो हम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे। ये देखो अगर आप इसको देखो c वाला, तो c जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है वो इसके जैसा हो जाएगा, और जो s क्वेश्चन है जो हम लोग एक्चुअल में चाहिए वो इसी का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट हमने किया है वो s वाली वैल्यू मैं वहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रहेगा मेरा, ये वाला सीरीज समीशन में वहाँ से उठा लेता हूँ। k फॉर अस विल बी 1 डिग्री, है ना, k विल बी इक्वल टू 1 डिग्री फॉर अस। तो यहाँ पे हम लोग का 2 डिग्री 4 डिग्री सब कवर हो जाएगा। तो लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस पेज। यहाँ पे देखो आपने साइन की वैल्यू ये लिख रखी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग उठा लेंगे, और इसमें हम लोगों ने किसका समेशन किया था,
हम लोगों ने cos 2k थीटा किया था, तो यहाँ पे 2k तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं. थीटा इज बिकमिंग 1 डिग्री फॉर अस. ओके, सो विल से थीटा इज 1 डिग्री नॉट k. तो विल पिकअप दिस. यहाँ पे हम लोग अगर पिकअप करते हैं यहाँ पे थीटा 1 डिग्री डाल करके, और n हमारा उसमें कितने टर्म्स थे, 89 टर्म्स थे, बिकॉज मैंने एक लास्ट टर्म कैंसिल कर दिया था. तो अगर यहाँ से उठाएंगे हम लोग साइन 2n में n हम लोग डालेंगे 89, बिकॉज वी हैड 89 टर्म्स, एंड अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा. तो लेट अस राइट, क्या बन जाएगा. लेट मी राइट, बिकॉज आई हैव टू गो बैक एंड अगेन, सो आई विल टेक सपोर्ट. So here we'll write this S as, because we are interested in S only, to write S as 2 times, because 2 was not there in the original question, जो previous question we have solved. तो इसमें आ जाएगा. अब उसमें हम लोग डालेंगे 7 k के फाइनल डेटा हम लोग यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, k इक्वल टू 1 2 हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे 89 टर्म्स हम लोग जोड़ रहे हैं. ठीक है. तो जब उसका समेशन फॉर्मूला में आप डालोगे, उसमें आप उसको एक बार नोट करके लिखना. तो साइन ऑफ 2n थीटा था, तो 178 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर 1 डिग्री, राइट, प्लस, सो इट वाज माइनस, सो माइनस 89 कॉस 179 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 1 डिग्री. ठीक है. तो पिछले फॉर्मूले में आप जाएं और n के जगह पे 89 डाल करके आप ये एक्सप्रेशन लेकर आए. ठीक है. वंस यू ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन, अब हम लोग को इसी को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. फर्स्ट विल गेट दिस सिंप्लीफिकेशन. तो आप 180 माइनस थीटा लगा करके इसको लिख लो आप साइन 2 डिग्री, इसको लिख लो साइन 2 डिग्री, और साइन 2 डिग्री को भी स्प्लिट कर लो. तो 2 साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री. ठीक है, ऐसे. और नीचे 4 साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस माइनस, ये देखो आप 89 है, और ये जो cos 179 डिग्री है वो 180 माइनस थीटा करके cos 1 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग प्लस करके, और नीचे में 2 साइन 1 डिग्री. अब आप यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है. एक साइन 1 डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. ये 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा. ये 2 जो बाहर से पड़ा है, ये 2 दोनों 2 को कैंसिल कर देगा. तो फाइनली क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे cot 1 डिग्री दिख रहा है कि यहाँ पे 89 cot 1 डिग्री दिख रहा है. तो फाइनली इट विल बिकम 90 cot 1 डिग्री. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो. तो 90 cot 1 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है एज द टोटल सम, और हम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल टू सॉरी s अपॉन 90. s हमने समेशन निकाल लिया. नंबर ऑफ टर्म ध्यान रखना, ये टर्म 0 था इसलिए हम लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं किया था, बट देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90 है. ठीक है. तो s अपॉन 90 करेंगे हम लोग. तो s की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर 1 डिग्री आ गया. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव यूज दिस समेशन. वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको जोड़ने का एक और तरीका हम लोगों के पास होता है. इस सीरीज को जोड़ना होता तो रिवर्स समेशन से हम जोड़ सकते थे इसको. तो रिवर्स समेशन से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस सीरीज को आप जोड़ सकते हो 180 माइनस थीटा में लिख करके, और दोनों सीरीज को आपस में जोड़ लोगे. तो उस टेक्निक का ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले रिवर्स समेशन का, उसको आप देख सकते हैं. उसके अंदर भी इस तरह का एक टेक्निक मिल जाएगा आपको जोड़ने का. बट दिस इज वेयर वी हैव यूज द प्रीवियस क्वेश्चन टू सम दिस. तो हमने इस वाले समेशन का फ़ायदा उठाया है जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था. और अदरवाइज आप इसमें C प्लस आटा फिर से करके, और वहाँ से भी आप इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हो. आई होप यू सिंसियरली लाइक दिस लेक्चर, और शायद आपको C प्लस आटा सम करने में इससे मदद मिलेगा. थैंक यू.